पत्नी पति की प्रॉपर्टी नहीं है, उसका भी स्वतंत्र व्यक्तित्व और अधिकार होते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले में सामने आई है। और ये कुछ मामला कुछ अलग हटकर है। इस वीडियो में हम आपको इसी मामले की पूरी डिटेल से जानकारी देंगे। आपसे थोड़ा सा निवेदन वही पुराना कि वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो मिल सकें। मिर्ज़ापुर के रहने वाले प्रद्युम्न यादव ने अपनी पत्नी के अंतरंग क्षणों में बनाए गए एक निजी वीडियो को सार्वजनिक कर दिया। इस वीडियो से पत्नी की बदनामी हुई। इसी बात को लेकर पत्नी ने आईटी की धारा 67 के तहत मामला दर्ज कराया और ये कोर्ट में इसकी सुनवाई चालू हुई। तो जो पति मतलब कि जो प्रद्युम्न यादव था, वो इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट में उसने जो दलील दी, अजीबोगरीब दलील दी। पहली बात तो ये नैतिक रूप से भी गलत है कि आप अपने प्राइवेट यानी पलों के बीच, निजी क्षणों के बीच में अंतरंग वीडियो बनाते हैं और फिर उसको आप फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर देते हैं। ये बहुत ही गलत है और सामाजिक रूप से, कानूनी रूप से, हर तरीके से ये गलती है। उस पर भी प्रद्युम्न यादव की बेशर्मी आप देखिए कि ये महाशय इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट में ये अपने खिलाफ लगे आरोप पर कहते हैं कि आईटी की धारा 67 के तहत उनका अपराध नहीं बनता है, क्योंकि इनका एक कहना ये था कि ये इनके से जो शिकायत करता है, इनका कहना था कि वे उनकी जो पत्नी ने उनके खिलाफ जो मामला दर्ज कराया है वो दरअसल वो बनता नहीं है, क्योंकि वो कानूनी रूप से विवाहित है ना। तो उनका ये कहना, पति ये कहते हुए कि हाई कोर्ट पहुंचा कि कानूनी रूप से वे विवाहित हैं, इसलिए आईटी की धारा 67 के तहत अपराध नहीं बनता है। मतलब प्रद्युम्न यादव के ने जो कोर्ट में दलील दी, उससे तो यही निकलता था कि पत्नी उनकी प्रॉपर्टी है, वो उसकी मर्जी हो ना हो, उसकी मर्जी नहीं भी है, फिर भी आपने छिपकर उससे निजी पलों में वीडियो बना ली है और उसकी मर्जी के बिना आपने उसको पोस्ट भी कर दिया। यानी कि एक तरीक़े से पत्नी आपकी प्रॉपर्टी बन गई, जो आपकी मर्जी चाहेंगे वो करेंगे। पत्नी का कोई भी स्वतंत्र व्यक्तित्व है ही नहीं। तो ये इस केस में का ये मामला था। लेकिन इस बारे में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उसके अनुसार न केवल पति के खिलाफ धारा आईटी की धारा 67 के अंतर्गत मामला दर्ज कराया गया, बल्कि कोर्ट का ये कहना है ना, सुप्रीम कोर्ट मतलब सॉरी इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है कि फेसबुक पर अंतरंग वीडियो अपलोड करना आवेदक पति ने वैवाहिक संबंधों की पवित्रता गंभीरता का भंग किया। यानी कि पवित्र जो वैवाहिक संबंध की पवित्रता है और गंभीरता है, उसको पति ने भंग किया है। इसके तहत वीडियो करना प्राइवेसी का उल्लंघन है। यदि आप किसी निजी क्षण या अंतरंग क्षण का वीडियो बनाते हैं और उसका आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप उसको डालते हैं और शेयर करते हैं, तो ये प्राइवेसी का उल्लंघन है। यह आपका विश्वास भी उल्लंघन है, यानी कि आप अपनी पत्नी का जो विश्वास आपके ऊपर है उसका भी उल्लंघन है। और उन्होंने कोर्ट का ये भी कहना है कि जो वैवाहिक संबंधों की नींव को आपने कमज़ोर किया है, क्योंकि पति पत्नी के बीच में वैवाहिक संबंधों की जो नींव होती है वो विश्वास और पवित्रता, स्वायत्तता, गोपनीयता के आधार पर टिकी होती है, न कि पति की मनमानी पर। पत्नी की शारीरिक स्वायत्तता, गोपनीयता, सम्मान का भी आपने उल्लंघन किया है। आपका ये मतलब आपने जो मतलब नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से और कानूनी रूप से हर तरीके से आपने पति पत्नी के जो संबंध होते हैं उनका उल्लंघन किया है। और कोर्ट का ये भी कहना था कि आप एक सच्चे संबंध को बढ़ावा देने के लिए आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि आप पत्नी का विश्वास बनाए रखें, लेकिन आपने उसका भी उल्लंघन किया है। इसी के तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पति की याचिका को खारिज कर दिया और पति प्रद्युम्न यादव के खिलाफ आईटी की धारा 67 के अंतर्गत केस रजिस्टर्ड हुआ
और अब ये केस जिला कोर्ट में चलेगा। तो ये इलाहाबाद कोई का एक बहुत ही सराहनीय और अच्छा मामला है, अच्छा फैसला कहा जाएगा, जिसमें उसने मतलब स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपकी शादी हो जाती है, तो शादी का मतलब ये नहीं है कि आपको हर तरीके से आप पत्नी के मालिक हो गए, या कानूनी रूप से प्रॉपर्टी हर चीज़ मतलब जो भी है, तो हर चीज़ से आप पत्नी के मालिक नहीं हो गए। पत्नी के भी अपने स्वार्थ अधिकार है और उसका आपको सम्मान करना होगा।